दोस्तों आज का जो टॉपिक है बिहार जीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको मैप के साथ अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। अभी आपके सामने जो यह मैप दिख रहा है यह अपना राज्य बिहार का मैप है। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। कोई भी पेज पर अगर आप डायरेक्शन बनाते हैं तो सबसे ऊपर में जो होता है उत्तर होता है, तो यहाँ भी सबसे ऊपर में जो होगा ऊपर नॉर्थ होगा, उत्तर हो गया, और नीचे होता है साउथ दक्षिण, और यहाँ पर होता है वेस्ट पश्चिम, और यहाँ पर ईस्ट हो गया पूरब डायरेक्शन। इस तरह से डायरेक्शन होता है। तो बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण कम है, 345 किलोमीटर है, और सर्वाधिक जो लंबाई है पूरब से पश्चिम की तरफ। तो पूरब से पश्चिम जो लंबाई है 483 किलोमीटर। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। और बिहार का ओवरऑल जो क्षेत्रफल है पूरा, यह जो मैप दिख रहा है यह जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर का, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब चलिए एक एक करके सभी जिला के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। तो नीचे में यहाँ पर सबसे शुरू में जो है कैमूर है। तो कैमूर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का नाम बताइए। कैमूर का जो दूसरा नाम है भभुआ भी है, और इसका प्रशासनिक क्षेत्र है भभुआ। तो या तो ऑप्शन में कैमूर दिया हुआ रहेगा या फिर भभुआ दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको बस याद रखना है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है कैमूर है। और जनसंख्या घनत्व भी पूछ दिया जाता है कितना है, तो 488 है। 1 वर्ग किलोमीटर में 488 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, सर्वाधिक है शिवहर का। शिवहर ऊपर में है, तो वहाँ पर आएंगे तो बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर में रोहतास है। तो रोहतास से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है रोहतास है, और रोहतास का जो साक्षरता दर है 73.37%। यह भी आपको याद रखना है। और इसमें पुरुष एवं महिला दोनों में सर्वाधिक साक्षरता दर भी है रोहतास में ही, और ओवरऑल मिलाकर 73.37% साक्षरता दर है। इसके बाद यहाँ पर औरंगाबाद है। तो औरंगाबाद तो आपको बस एक ही बार में याद रहेगा कि सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। वर्षा में कम हो गया, ये वैसे पूछा भी कम ही जाता है। पूछा जो जाएगा जनसंख्या घनत्व और साक्षरता दर। इसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर में गया है। तो गया से रिलेटेड भी आपको एक ही बार में याद रहेगा कि सर्वाधिक गर्म जिला एवं सबसे ठंडा जिला जो है गया है। सर्वाधिक गर्म हो गया और ठंडा दोनों जो है गया है। इसके बाद यहाँ पर नवादा है। तो नवादा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ है। तो नवादा जिला में है। ककोलत जलप्रपात का आपको नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। इसके बाद यहाँ पर जमुई है और बांका है। तो इन सभी से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि एक नालंदा जिला है। तो नालंदा से क्वेश्चन पूछा जाता है। नीतीश कुमार जी अभी बिहार के मुख्यमंत्री है, तो नालंदा जिला से ही है। और यहाँ पर जो है राजगीर है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राजगीर कहाँ है। राजगीर जिला नहीं है, राजगीर जो है नालंदा जिला में शहर है। और मगध साम्राज्य का राजधानी भी राजगीर था। तो इतिहास का यह क्वेश्चन हो गया राजगीर से रिलेटेड। तो नालंदा जिला में राजगीर है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि आप एक छोटा सा जिला शेखपुरा है। तो शेखपुरा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शेखपुरा में जो है सबसे कम जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक लिंगानुपात, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक करके आप जिला वाइज देख लीजिएगा तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शेखपुरा यहाँ पर हो गया। और शेखपुरा में जो है सबसे कम जनसंख्या जो है 6,36,000 है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो गया। दूसरे नंबर पर शिवहर है। शिवहर पहले स्थान पर नहीं है, 6,36,342 शेखपुरा की जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लखीसराय मुंगेर है। तो मुंगेर में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। यह पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे कम लिंगानुपात किस जिला में है, तो मुंगेर में है। इसके बाद भागलपुर हो गया। तो भागलपुर, कटिहार, इन सब से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ देखिएगा तो किशनगंज यहाँ पर है। और किशनगंज जो है नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। ये जो भी यहाँ पर उत्तर में जो भी जिला है सभी नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है बिहार के जिला। तो किशनगंज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्षा से रिलेटेड हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ पर याद रखना है कि नेपाल से सटा हुआ है। इसके बाद अररिया हो गया। तो ये भी नेपाल से सटा हुआ है। इसके बाद सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब जिला नेपाल से सटा हुआ है। अब यहाँ पर जो एक है शिवहर जिला है। शिवहर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिएगा कि बहुत ही ये छोटा जिला है, सीतामढ़ी से ही अलग हुआ है।
तो यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। तो ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और दूसरा चीज़ यहाँ से आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल बहुत कम है और जनसंख्या अधिक है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सबसे शुरू में आप कैमूर का देखे थे 488 जनसंख्या घनत्व, कैमूर में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है शिवहर में। शिवहर की जो जनसंख्या घनत्व है 1880, 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं शिवहर में। इसके बाद हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। दो चीज़ आपको याद रखना है, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। सीतामढ़ी से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही याद रखना है कि नेपाल से सटा हुआ जिला है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण, तो ये दोनों चंपारण से ही अलग होकर पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण बना है। पूर्वी चंपारण से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा पश्चिमी चंपारण से। पश्चिमी चंपारण जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। अभी आप तुरंत देखें यहाँ पर देखिएगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है पश्चिमी चंपारण है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेना है। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी चंपारण में। इस जगह पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार एवं नेपाल से सटा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघ से संबंधित है और बिहार में एकमात्र ही यह राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी जितने भी है सभी वन जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान में एक ही सिर्फ यही है। तो पश्चिमी चंपारण तक क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर नीचे में आएंगे तो गोपालगंज यहाँ पर दिया हुआ है, तो गोपालगंज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से जो आपको याद रखना है लिंगानुपात, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है गोपालगंज जिला की, गोपालगंज कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लिंगानुपात कितना है, तो 1021 है। लिंगानुपात क्या होता है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या। बिहार में गोपालगंज ही एक ऐसा मात्र जिला है जहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या अधिक है पुरुष से। 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं, बाकी जितने भी जिला है सभी में 1000 से कम ही है, यानी महिलाओं की जनसंख्या पुरुष की अपेक्षा कम है। और सबसे कम जो लिंगानुपात है मुंगेर का, यहाँ पर मुंगेर के पास आप लोगों को बताए कि मुंगेर का देखिएगा मैप तो यहाँ पर है, मुंगेर का कम हो गया और सबसे अधिक जो हो गया गोपालगंज का। तो इस तरह से आप ओवरऑल मैप के साथ देख लिए तो अब आपको अच्छे से थोड़ा सा कंप्लीट भी रहेगा और ये भी आपको पता चल गया कि कौन सा जिला कहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट देख लीजिए, एग्जाम में जो पूछा जाता है कि नेपाल से सटे हुए जिला का नाम बताए, और ऑप्शन में 4-5 जिला का इस तरह से दिया हुआ रहेगा, इसमें से 3 गलत रहता है, 1 सही रहता है। सबसे पहले यहाँ पर पश्चिमी चंपारण पहले नंबर पर हो गया, एक ये हो गया। पूर्वी चंपारण दूसरे नंबर पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नेपाल है, नेपाल से सभी जिला सटा हुआ है। तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी हो गया, ये हो गया। इसके बाद चौथे नंबर पर जो है यहाँ पर मधुबनी होगा, 5वें नंबर पर हो गया सुपौल, 6ठे नंबर पर अररिया हो गया, 7वें नंबर पर किशनगंज हो गया। तो नेपाल से सटे जिलों की टोटल संख्या 7 है। कौन कौन सा जिला है ये भी देख लिए। अब यहाँ पर आपको जो मेन याद रखना है, शिवहर जो है नहीं सटा हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा, इसको अगर जूम करते हैं देखिएगा आप, तो शिवहर जो है नहीं सटा हुआ है। शिवहर मात्र इतना में ही है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, सीतामढ़ी से ही अलग हुआ है। तो सीतामढ़ी सिर्फ सटा हुआ है, शिवहर नहीं सटा हुआ है। ऑप्शन में एक आपको देखने को मिलेगा। बाकी इधर देखिएगा तो दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा ये सब जिला जो है बीच वाले पार्ट में आ गया और पटना भी बीच में ही है, यहाँ पर पटना हो गया। और बिहार जो है उत्तर बिहार दक्षिण बिहार 2 भाग में डिवाइड है, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाले जो भी जिला है ये उत्तर बिहार में काउंट हो जाता है और नीचे वाले जो भी जिला है यह दक्षिण बिहार में काउंट हो जाता है। और ख़ास करके यहाँ से जो भी जिला लगा हुआ है ये झारखंड के साथ भी सटा हुआ है। तो इस तरह से आपको मैप से अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। और बिहार में टोटल जिलों की जो संख्या 38 जिला है, ये भी आपको याद रख लेना है। टोटल जिला जो है 38 जिला है। अब चलिए बिहार जीके से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या 19,98,00,000। एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। आपको चौथे नंबर तक याद रखना है, एग्जाम में तीसरे चौथे नंबर का भी पूछ दिया जाता है। तो पहले स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। ये जनसंख्या की दृष्टि से हो गया। और बिहार की जनसंख्या कितनी है इसके बारे में आगे बात करेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो बिहार का जो स्थान है 13वां स्थान है। पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य बिहार है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बिहार से रिलेटेड,
बिहार दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर डेट से रिलेटेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो आपको डेट याद रखना है दूसरे नंबर का 22 मार्च 1912। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को। और 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी। ये घोषणा हुई थी और अधिसूचना जो जारी किया गया था विधिवत रूप से 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से यहाँ पर अलग हो गया, और काम जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1912 से। तो बिहार राज्य जो बना है 22 मार्च को, इसलिए 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो 22 मार्च 1912 को, और कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद उड़ीसा से रिलेटेड भी याद रखना है। उस समय बंगाल से जब बिहार अलग हुआ था तो उसमें उड़ीसा भी शामिल था। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। इसके बाद बिहार राज्य बच गया। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर से बंटवारा हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ है। तो झारखंड का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ, और बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। इस तरह से डेट हो गया। अब यहाँ पर चलिए देख लीजिए राजधानी, तो ये तो बेसिक है, बिहार की राजधानी पटना है। इसके बाद है उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय एग्जाम में पूछा जाता है, तो पटना हाईकोर्ट है पटना में ही। एग्जाम में पूछा जाता है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो डेट भी आपको याद रखना है। तो 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है, डेट के साथ आप याद रख लीजिएगा। सिर्फ वर्ष ही आपको यही याद रखना है, 3 फरवरी भी याद रखना है। ऑप्शन में 3 फरवरी 4 फरवरी इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके बाद भाषा से रिलेटेड है, तो बिहार की राजकीय भाषा जो है यहाँ पर हिंदी उर्दू है। उर्दू जो है द्वितीय राजकीय भाषा है। हिंदी हो गया पहली राजकीय भाषा, दूसरे नंबर पर उर्दू है। और बिहार में एक और भाषा आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है मैथिली से रिलेटेड। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का मान्यता है, उसमें से मैथिली भी है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा भाषा नहीं है या बिहार से संबंधित है, तो मैथिली जो है बिहार से संबंधित है, और 22 भाषाओं में से मैथिली को भी दर्जा मिल गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय वृक्ष, तो बिहार का जो राष्ट्रीय वृक्ष है या राजकीय वृक्ष है पीपल है। राष्ट्रीय वृक्ष पूरे भारत लेवल पर होता है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, और बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। इसके बाद राजकीय पुष्प हो गया गेंदा। पीपल भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वृक्ष भी याद रखना है। बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल, और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। इसके बाद है राजकीय पशु, तो 2013 से बैल है, पहले रीछ था, रीछ यानी भालू था। इसके बाद है राजकीय पक्षी, तो गोरैया है एस्पैरो, और पहले नकता नीलकंठ था। और भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। इसके बाद यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, तो अगर टफ लेवल का क्वेश्चन पूछना रहता है तो यहाँ से पूछा जाता है, नहीं तो नहीं के बराबर यहाँ से पूछा जाता है। फिर भी आप 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा बहुत याद रहेगा। जैसे 24 डिग्री अक्षांश से लेकर 27 डिग्री तक है, और 83 डिग्री देशांतर से लेकर 88 डिग्री तक है। अब इसको पढ़ना कैसे है, तो 24 डिग्री के बाद जो यहाँ पर दिया हुआ एक यहाँ पर आपको कॉमा दिख रहा है, इसको मिनट पढ़ते हैं। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है यहाँ पर दिया हुआ, और यहाँ पर जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। एक कॉमा रहता है उसको मिनट पढ़ते हैं, डिग्री के बाद दिया हुआ रहता है इस तरह से, तो और 2 कॉमा को सेकेंड पढ़ते हैं। इसके बाद बिहार का टोटल क्षेत्रफल देख लीजिए, तो बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, और भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है 32,87,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होता है क्षेत्रफल में। तो बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर, और भारत का है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। और लंबाई उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण कम है 345 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम अधिक है 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में आप यहाँ पर देखिएगा तो सीरियल से ही है, इसको याद रखना भी नहीं पड़ेगा, 3, 4, 5 सीरियल से है, और यहाँ पर 483 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आगे का देख लीजिए सीमाएं, तो आप बचपन से ही याद करते आ रहे हैं कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश है। कुल जनसंख्या आपको जरूर याद रखना है, पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो भी डेटा दिया हुआ है सभी 2011 के अकॉर्डिंग है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452 है। और यहाँ पर पुरुष महिला का अलग अलग है, तो पुरुष महिला का अलग अलग नहीं पूछा जाता, ये आपको याद भी नहीं रखना है। वैसे देखने के लिए आप देख सकते हैं 5,42,00,000 पुरुष है, 4,98,00,000 महिला है।
इसके बाद यहाँ पर नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ये सब याद नहीं करना है, आपको यहाँ से याद रखना है। ये जरूर आप याद रख लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर, तो 2001 से 11 के दशक में एग्जाम में क्वेश्चन का भाषा इस तरह से दिया हुआ रहता है। 2011 नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन का भाषा इस तरह से रहेगा, 2001 से 11 के दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 25.4% है। ये जरूर आप याद रख लीजिएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है मधेपुरा है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये दोनों पॉइंट को अगर आप याद रखे रहिएगा तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या घनत्व बिल्कुल पूछा जाता है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार ही है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, पहले स्थान पर 1106 हो गया, ये आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद 25.4%, दोनों याद रख लीजिएगा, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें जनसंख्या वृद्धि दर में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 25.4, नहीं तो दशक करके पूछा रहेगा, 2001 से 11 के दशक में इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर लिंगानुपात है। लिंगानुपात का ये अर्थ होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर बिहार में जो लिंगानुपात है 918 है, सिर्फ आपको शुरू वाला 918 याद रखना है। और बाल लिंगानुपात भी याद रख लीजिएगा, बीपीएससी एग्जाम में पिछले साल बाल लिंगानुपात पूछ लिया गया था। बाल यानी शिशु लिंगानुपात, यह जो काउंट किया जाता है 0 से 6 वर्ग के आयु समूह के बीच में, तो 0 से 6 आयु तक जो है 935 है बाल लिंगानुपात, और ओवरऑल सभी उम्र मिलाकर 918 लिंगानुपात है। लिंगानुपात जरूर याद रख लीजिएगा। इसके बाद है साक्षरता दर, तो साक्षरता दर भी आपको याद रखना है, पुरुष महिला दोनों का। ओवरऑल जो बिहार की साक्षरता दर है 61.80%, 61.80% है। इसके बाद यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर है 71.20, महिला साक्षरता दर 51.50% है। और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, ये भी आपको याद रख लेना है, 51.50% है। इसके बाद है ग्रामीण साक्षरता, शहरी साक्षरता, तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद है साक्षरता की दर की दृष्टि से भारत में क्रम, तो देखिएगा सबसे लास्ट में एक तरह से 35वां है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का बहुत ही खराब स्थिति है। इसके बाद है साक्षर आबादी, तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट है, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछना रहेगा, तो ये पूछा जा सकता है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या, तो टोटल 26 है। और बिहार में महानगर मात्र एक ही है, पटना है। परमंडल 9 है, परमंडल को इंग्लिश में कमिश्नरी भी कहा जाता है। यहाँ पर नाम है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। इस नाम को भी याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और बिहार में टोटल जिलों की संख्या 38 है, पुलिस जिला 40 है। पुलिस जिला नहीं पूछा जाता है, सीधा सा जिला पूछा जाता है। तो टोटल जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडल सब डिवीज़न जो है 101 है। सामुदायिक विकास खंड 534 है। पंचायत टोटल 8474 है। 8474 भी आपको याद रख लेना है, पंचायत टोटल है। पंचायत समिति 534 है। पंचायत समिति सदस्य 11556। यहाँ से जो आपको याद रखना है, एक अनुमंडल याद रखना है, जिला तो याद ही आपको 38 जिला है, और पंचायत याद रखना है, बाकी और कुछ आपको याद रखना नहीं है। 84 से 74 टोटल पंचायत हो गया। इसके बाद जिला परिषद, तो प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद होता है, तो 38 हो गया। और जिला परिषद सदस्य 1162। इसके बाद नगर निगम, नगर निगम 11 है, अभी फिर से बढ़ाया गया है, तो करेंट जो डेटा आएगा उस अकॉर्डिंग ये बढ़ जाएगा। वैसे ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो शहर 199। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए राजस्व ग्राम की टोटल संख्या, तो 44,874 है। बिहार में ऑफिशियली रूप से जो गांव की संख्या है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए राजस्व ग्राम की संख्या, तो बिहार में ऑफिशियली रूप से गांव की जो टोटल संख्या है 44,874, और उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख के गांव हैं। और विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। मुख्य फसल में धान, गेहूँ, मकई, चना, गन्ना, तो ये सब है। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको धान में आंसर देना है। और बिहार में मुख्य खाद्य फसल जो है चावल है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए विधानसभा से रिलेटेड, लोकसभा से रिलेटेड, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इन सब टॉपिक से पूछा जाएगा। तो बिहार में विधानसभा क्षेत्रों की जो टोटल संख्या 243 है। विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है, विधानसभा सदस्य यानी एमएलए हो गया, अभी 2020 में जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, तो ये एमएलए से रिलेटेड चुनाव था। टोटल 243 सीट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, और बिहार में भी है विधान परिषद। और विधान परिषद सदस्यों की टोटल जो संख्या 75 है। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जो है 6 है बिहार से।
और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है 40। इसके बाद पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 1,16,033। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पंचायत प्रमुख या मुखियों की कुल संख्या, तो मुखिया होता है प्रमुख, तो 8437 है। इसके बाद यहाँ से देख लीजिए जनसंख्या से रिलेटेड, जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से जो भी पॉइंट है सभी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहला यहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो मैप पे आप देखे थे कि पश्चिमी चंपारण यहाँ पर था सबसे ऊपर में, टॉप पर, उत्तर में नेपाल से सटा हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो शिवहर जो है सीतामढ़ी से अलग हुआ है, तो शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना है, 58,38,465 जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो शेखपुरा है, शेखपुरा का 6,36,000 है। और शिवहर दूसरे नंबर पर है, शिवहर की जो टोटल जनसंख्या है 6,56,000 है। शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर छोटा है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है 2-3 पॉइंट जो है ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके शुरू वाला तो आपको याद होगा भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक दर्शकीय वृद्धि वाला दर वाला जिला तो मधेपुरा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, 2001 से 11 के दशक में इस तरह से दशक दे दिया रहता है। और बिहार की जो टोटल जनसंख्या वृद्धि दर है 25.42%। शुरू में आप देखे थे कि 25.42% था 2001 से 11 के दशक में। अब यहाँ पर जिला से रिलेटेड है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है मधेपुरा है, 31.12% है। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है। इसके बाद है सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है शिवहर है, 1880 है। 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। गोपालगंज से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन, तो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात है। और बिहार का एकमात्र जिला है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या टोटल है 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, 73.37%। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया है। इसके बाद और कुछ पॉइंट देख लीजिए, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया हो गया। और सबसे बड़ा नगर पटना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान तो 13वां है, तेलंगाना बनने के बाद, पहले 12वां था। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में स्थान तो तीसरा है। एक चीज़ और यहाँ से आपको याद रखना है कि बिहार की जो टोटल जनसंख्या जो प्रतिशत है पूरे देश का 8.60% है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार में जनसंख्या कितना प्रतिशत है पूरे देश का, तो 8.60% है। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा राज्य बिहार है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। इसके बाद देखिएगा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान तो पहला राज्य है, बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद है छठा स्थान पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो राज्य अगर आप केंद्र शासित प्रदेश को काउंट कीजिएगा तो पहले स्थान पर दिल्ली हो जाता है, दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, ये सब आप मैप में देख ही लिए शुरू में। और सर्वाधिक गर्म जिला गया है, सबसे ठंडा जिला गया है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो गंडक परियोजना। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है 3734 किलोमीटर। ये कम ही एग्जाम में पूछा जाता है। और बिहार की जलवायु जो है मानसूनी है, मानसून आने पर बारिश होती है। औसत वर्षा जो है 1054 मिलीमीटर है। इसके बाद है कुल वन क्षेत्र। अब यहाँ से जो भी पॉइंट है ये सब टफ लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, तो बीपीएससी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर आपको पुलिस बीएड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है। तो कुल वन क्षेत्र जो है 6,22,000 हेक्टेयर है, 6.65%। ये वन क्षेत्र हो गया पूरे बिहार के क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर देखिएगा कि वन में बहुत ही कम है, मात्र 6.65% है। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। ये यहाँ पर जो भी हेक्टेयर है, हेक्टेयर नहीं पूछा जाता, प्रतिशत में वैल्यू पूछा जाता है। बिहार में वन क्षेत्र कितना है, तो 6.65% है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 57% है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि 17.8% है। ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि है 4.6% और अस्थायी चारागाह है 0.2%। चारागाह बहुत ही कम है,
मात्र 0.2% है। 1 का भी बहुत ही खराब स्थिति है, 6.65 ही प्रतिशत है। इसके बाद है विविध पेड़ एवं बगीचा, तो 2.6%। कृषि योग्य बंजर भूमि 0.5%। चालू प्रतिभूमि 9.2%। अन्य प्रतिभूमि 1.3%। ये भी जो भी अभी आप देखे हैं सभी 2011 के अकॉर्डिंग था। इसमें से आपको जो याद कर लेना है, यहाँ पर जो भी आप देखें सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या दृष्टि वाला जिला, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ये पेज को जरूर आप याद रख लीजिएगा और इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। विधानसभा वाला ये टॉपिक हो गया, विधान परिषद, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है इसके बारे में आप लोगों को बता ही दिए हैं क्या क्या इसमें से आपको याद कर लेना है। तो इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। बिहार जी के सब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप मैक्सिमम बना लीजिएगा। तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और 1-2 पार्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा, तो इसके बाद बिहार जी के पूरा कंप्लीट हो जाएगा।